मसीह की हर शय मसीह की। खुदा में आप सबको शालोम। खुदा का सब्बत आप सबको मुबारक हो अजीजों। खुदा में आप सबों के लिए सलामती और बरकत की दुआ। अपने वीकली प्रोग्राम राह की रोशनी के साथ मैं और मेरा घराना आपके साथ मिलकर खुदा के हजूर हाजिर हैं। इस ब्लेसिंग को, इस बरकत को आप खुद भी देखें, चाहे लाइव देखें चाहे बाद में देखें, अपनी वॉल्स पर शेयर करें ताकि और हमारे मसीही बहन भाई खुदा के कलाम से, दुआ से, उसकी हम्दो सना से बरकत पाने वाले हों। खुदा आपको, आपके घरानों को जो रूहानी और दुनियावी नेमतें बरकतें देना चाहता है। इस प्रोग्राम में यू कैन शेयर योर प्रेयर रिक्वेस्ट्स विद अस। अपनी दुआया दरखास्तें आप शेयर कर सकते हैं। आपकी जो पहले प्रेयर रिक्वेस्ट हैं वो हमारे पास मौजूद हैं, उन्हें हम जरूर खुदा उनके हजूर उठाएंगे। प्रोग्राम का आगाज भी दुआ के साथ करते हैं। लेट अस बाउ डाउन आवर हार्ट्स एंड हेड्स इन द रेवरेंस ऑफ आवर फादर। अपने आसमानी बाप के हजूर उसकी इज्जत में अपने सरों को, अपने दिलों को झुकाएं और अपने हाथों को बुलंद करें। हालेलुया हालेलुया। कुदूस और रहीम आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू बुजुर्ग और बरतर है, क्योंकि तू आला और अफजल है, क्योंकि तू अलिफ और ताव है। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू ही साहिबे जंग है, तू खालिक है और तू मालिक है और तू हमसे मोहब्बत करता है। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी इस मोहब्बत के लिए जो तूने इस कदर की कि तूने अपने इकलौते को हमारे लिए दे दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यीशु हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू जान देने तक वफादार रहा। हम तेरा शुक्र करते हैं यीशु तेरे लहू के लिए जो हमारे लिए, हमारी तकसीरों के लिए बहाया गया। यीशु हम तेरा शुक्र करते हैं कि तेरे लहू में हमारे लिए नजात है, तेरे लहू में हमारे लिए जिंदगी है, माफी है। और ऐ खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारी ढाल, हमारी सिपर और हमारे छुपने की जगह है। तेरी पाक रूह के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो हमेशा हमारे साथ है, जो हमारी कमजोरी में हमारी ताकत है। ओ खुदावन तेरा शुक्र करते हैं तेरे मिली हर नेमत और बरकत के लिए। खुदावन इस वक्त के लिए जो तूने मुकर्रर किया, तेरे पाक सबत के लिए तेरा शुक्र करते हैं। जब ऐ खुदावन हम एक दिल एक जान होकर तेरी हुजूरी में हाजिर हैं ताकि ऐ खुदावन हम तेरी हम्द गा सकें, ताकि हम तेरी सताइश कर सकें, ताकि हम तेरे नाम को मुबारक कह सकें ऐ खुदावन, क्योंकि तू ही लायक है कि तेरी हमद और सना गाई जाए। ओ खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं तमाम बहन भाइयों के लिए जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ने को है खुदावन, और उन तमाम लोगों के लिए भी जो बाद में इस बरकत को देखें और शेयर करें। ऐ खुदावन जी तू ब्लेस कर, तू हम सबको अपने दाहिने हाथ से बरकत दे। खुदावन जी आज की सारी इबादत को तेरे हाथों में देती हूँ। खुदावन जी तू हर चीज का चार्ज ले, हमारे रूह बदन जान, हमारे साजों, हमारी आवाजों का चार्ज ले। ओ खुदावन जी तू सारी टेक्नोलॉजी का चार्ज ले ताकि खुदावन हम यहाँ इस घर में बैठे और जो बहन भाई हमारे साथ दूर दूर से जुड़ते हैं खुदावन वो अपने घरों में बैठे तेरी खुदावन तेरे मसा को महसूस कर सकें और तेरे नाम से बरकत पा सकें, और सारा जलाल और सारी इज्जत और सारी बुजुर्गी तुझी को वाजिब है और तुझी को मिलती जाए मसीह यीशु के नाम में। आमीन आमीन। खुदा का पाक कलाम कहता है अजीजो ज़बूर 100 में, साम 100 में कि शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। सो आए खुदा की शुक्रगुजारी करें, उसकी हमद गाएं। आओ हम शुक्र करें।
अबदी जिंदगी नाम पाते हैं, यीशु के नाम से मीरास पाते हैं। अबदी जिंदगी नाम पाते हैं, अबदी जिंदगी नाम पाते हैं। आओ हम शुक्र करें, आओ हम शुक्र करें, आओ हम शुक्र करें। हमको गुनाहों से निजात मिली है, रूह के फलों की सौगात मिली है। हमको गुनाहों से निजात मिली है, रूह के फलों की सौगात मिली है, रूह के फलों की सौगात मिली है। आओ हम शुक्र करें, आओ हम शुक्र करें, आओ हम शुक्र करें। यहोवा यरीका, यहोवा यरीका, एल शदाई का, यहोवा शालोम का। आओ हम शुक्र करें, आओ हम शुक्र करें, आओ हम शुक्र करें। हालेलुया। खुदावंद का पाक कलाम हमें दाऊद नबी की ज़बानी ये सिखाता है अजीजों के, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही उसके सच्चे परस्तार खुदावंद की रूह को, पाक रूह को तरसते हैं। और हम इस खूबसूरत गीत को, जिसे कई जुबानों में ज़बूर 42 से इंस्पायर होकर लिखा गया, इंग्लिश में बड़ी खूबसूरती से लिखा गया, एज द deer panteth for water, so my soul longs after you। जैसे हिरनी पानी को तरसती है, वैसे ही मेरी रूह खुदावंद तेरी रूह के लिए तरसती है। आए पाक रूह को मांगे। लेट अस सिंग दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग खुदावंद के लिए। हालेलुया। As the deer panteth for the water, so my soul longs after you. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. You're my friend and you are my brother, even though you are my king. I love you more than any other, so much more than anything. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship you. I want you more than gold or silver, only you can satisfy. You alone are the real joy giver and the apple of my eye. You alone are my strength, my shield. To you alone may my spirit yield.
बेशक खुदा उनकी पाक रूह के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर खुदा उनके बेटे को, कलमे को हमने अपनी ज़िंदगियों में कबूल कर लिया है, और बेशक हमारी रूहें चाहती हैं कि हम खुदा के साथ जुड़ें ताकि हम उससे बरकत पा सकें, और वो हमें बरकत देने के लिए तैयार है। वो कहता है, तू अपना मुंह खूब खोल दे तो मैं उसे बरकत से भर दूंगा। आप में से कितने हैं जो खुदावंद से बरकत पाना चाहते हैं? आप इस बरकत को रिसीव करने के लिए, इस ब्लेसिंग को, इस प्रोग्राम को देखें। आप चाहे लाइव देख रहे हैं, चाहे बाद में देखें, इसे अपनी वॉल्स पर शेयर करें दोस्तों अजीजों के साथ, और बेशक हमारे साथ मिलके ये खूबसूरत गीत गाएं, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे। हालेलुया। Bless you wherever you are watching this program in the name of Yeshua। यीशु मसीह नासरी के नाम में आपके लिए बरकत की दुआ और उसी से बरकत को मांगते हैं। Let us sing। बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, प्यारे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, कुव्वत दे, कुव्वत दे, प्यारे यीशु, कुव्वत दे, कुव्वत दे, खुशी से मामूर करता है, तू खाली दिलों को भरपूर करता है, तू अपनी खुशी से मामूर करता है, तू खाली दिलों को भरपूर करता है, जो पास तेरे आता वो नया जीवन पाता, जो पास तेरे आता वो नया जीवन पाता। रहमत से, रहमत से, रहमत से, रहमत से, रहमत से, रहमत से, प्यारे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, कुव्वत दे, कुव्वत दे, कुव्वत दे, प्यारे यीशु, कुव्वत दे, कुव्वत दे, कुव्वत दे। इब्लीस से ईमान की लड़ाई हम लड़े, हर काम को रूह पाक की तलवार से करे। इब्लीस से ईमान की लड़ाई हम लड़े, हर काम को रूह पाक की तलवार से करे। हर कदम पे उसको डांटे, इब्लीस के सर को काटे, हर कदम पे उसको डांटे, इब्लीस के सर को काटे। कुदरत से, कुदरत से, कुदरत से, कुदरत से, कुदरत से, कुदरत से, प्यारे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, कुव्वत दे, कुव्वत दे, कुव्वत दे, प्यारे यीशु, कुव्वत दे, कुव्वत दे, कुव्वत दे। कमजोरों और लाचारों को तू गले लगाता है, और बोझ से थके बांधों को तू पास बुलाता है। कमजोरों और लाचारों को तू गले लगाता है, और बोझ से थके बांधों को तू पास बुलाता है। जो पास तेरे आता वो नहीं पाता, जो पास तेरे आता वो अपनी राहत पाता। शफकत से, शफकत से, शफकत से, शफकत से, शफकत से, शफकत से, प्यारे यीशु, बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे, कुव्वत दे, कुव्वत दे, कुव्वत दे, प्यारे यीशु, कुव्वत दे, कुव्वत दे, कुव्वत दे। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, खुदावंद की हम्दो सना करना खुदावंद को पसंद आता है, इसीलिए वो चाहता है कि ऐसे परस्तार ढूंढे जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करे। हालेलुया। हम ज़बूर 9 गाएंगे, दाइम यहोवा यारब। हालेलुया, हालेलुया। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट इस दौरान हमें भेज सकते हैं। हम इब्रानी सीखने का सिलसिला, कलाम मुकद्दस में से, मुकाशवा की किताब में से सीखने का सिलसिला जारी रखेंगे। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट इस प्रोग्राम का खास हिस्सा है, उन्हें हम जरूर खुदा के हुजूर उठाएंगे अजीजों,
और खुदावंद आपसे क्या बात करना चाहता है अपने पाक कलाम के जरिए से, उसके लिए भी आए हम अपनी जिंदगियों को, दिलों को तैयार करें। हालेलुया। दाइम यहोवा यारा, कायम है तख्त तेरा। दाइम यहोवा यारा, कायम है तख्त तेरा। तू वास्ते नया दे, तख्त अपना है बिछाया। तू वास्ते नया दे, तख्त अपना है बिछाया। दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चा यार। दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चा यार। इंसाफ सच्चा यार। सच्चे आई नाल होंदे, सच्चे आई नाल होंदे। कौमां दे फैसले सब, सच्चे आई नाल होंदे। कौमां दे फैसले सब। दुखिया रे आई है मोहकम मकान यहोवा। दुखिया रे आई है मोहकम मकान यहोवा। मोहकम मकान यहोवा। होना दे दुख दे वेले, होना दे दुख दे वेले। ऐ होना दी पनाहगाह, होना दे दुख दे वेले। ऐ होना दी पनाहगाह। सयून विच यहोवा तारीफ ओदी गाओ। सयून विच यहोवा तारीफ ओदी गाओ। तारीफ ओदी गाओ। सब कम अचरज होते, सब कम अचरज होते। कौमां नू जा सुनाओ। सब कम अचरज होते। कौमां नू जा सुनाओ। कायम यहोवा यारा, कायम है तख्त तेरा। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू अब्दुल्लाबाद से मौजूद है। खुदावंद क्योंकि तेरा तख्त कायम है। और ऐ खुदावंद यीशुआ तू जल्द आने को है, ताकि ऐ खुदावंद तू इस दुनिया की जजमेंट करे, ताकि तू अपने लोगों का इंसाफ करे। ऐ खुदावंद जी, मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तू हमारी उम्मीद है, तू हमारा मुहकम किला है। खुदावंद तेरा शुक्र हो कि तू यहाँ मौजूद है, क्योंकि हम तेरे मसा को महसूस करते हैं। खुदावंद जी, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद कि तू आजिज़ों की फरियाद को कभी नहीं भूलता, तू कभी नहीं टालता, बल्कि खुदावंद तू अपने कान को झुका देता है और तू अपने हाथों को बढ़ा देता है खुदावंद जी, ताकि अपने लोगों की आवाज़ों को, उनकी फरियादों को सुने। हम तेरा शुक्र करते हैं मसीह यीशुआ में हमारे आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो और तेरी ही महिमा। आमीन आमीन आमीन।
अजीजों, आज का जो इब्रानी लफ्ज़ है, हम उसके हवाले से आज हम जो इब्रानी लफ्ज़ सीखने को हैं, वो लफ्ज़, बेटे आप आगे गए, इस लफ्ज़ को कहते हैं अहाव। और बेटे आप पढ़ के बताएंगे इसके अल्फ़ाबेट्स। अलिफ है, वस है, अलिफ है, वस है, अहवा। और इसका मतलब क्या है ना बेटे? It means love. लव। और ये क्यों हमने ये लफ्ज़ चुना है आज सीखने के लिए अजीज़ों? इसलिए कि खुदावंद हमसे प्यार करता है और वो चाहता है कि हम भी उससे प्यार करें। इफसस की कलीसिया को जब खुदावंद बात कर रहे हैं और उस कलाम के हिस्से में से हम सीखेंगे भी, तो खुदावंद कहते हैं इफसस की कलीसिया के फरिश्ता को कि इफसस की कलीसिया ने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। खुदावंद अपनी पहली सी मोहब्बत हरगिज़ छोड़ने पर तैयार नहीं, लेकिन इफसस की कलीसिया ने छोड़ दी है। क्या हम में से कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पहली सी मोहब्बत खुदावंद से छोड़ दी है? वो पहली मोहब्बत जिसमें जोश, जिसमें ज़ील होती है, वो मोहब्बत जिसके हवाले से खुदावंद यीशु मसीह ने हमें सिखाया। अजीज़ों, आज खुदावंद इस हवाले से जो कलाम करना चाहते हैं, हम उसे ज़रूर खुदावंद के पाक रूह से, जो हमारी अच्छी उस्ताद है, सीखेंगे। इस तरह के कि हम कलाम को सीखें। आए हम ये दुआया गीत गाएं और फिर उसके बाद हम आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को, आपकी दुआया दरख्वास्तों को खुदावंद के हजूर रखेंगे और कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे। ऐसी शक्ति भरदाए, सुखियां हड्डियां उत्ते भी हो, सुखियां हड्डियां उत्ते भी हो, देवे मास चढ़ा, तू करी जा दुआ, तू करी जा दुआ, तू करी जा दुआ, खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तू ही वो कुदरत और ताकत रखता है। खुदावंद के तू हड्डियों पर भी मांस चढ़ा दे। खुदावंद तू ही वो ज़ोरावर खुदा है जो रास्ते में, ऐ खुदावंद, पानी में से भी रास्ता निकाल दे। यहोवा खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू जिंदा है, तू बरहक है, तू बुजुर्ग है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो तमाम नेमतों और बरकतों और बख्शों के लिए, और ख़ास तौर पर इस वक्त के लिए खुदावंद जब हम तेरी हुजूरी में हाजिर हैं कि ऐ खुदावंद अपने इन बहन भाइयों के साथ ऐ खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी कर सके, तेरी हमद और परस्तिश कर सके, तेरी सना गा सके, और ऐ खुदावंद जो तमाम दरख्वास्तें तूने सुनी हैं उनके लिए तेरा शुक्र कर सके, और ऐ खुदावंद जी उन शुक्रगुजारियों को तेरे तख्त के आगे लेकर आ सके। और ऐ बाप उन दरख्वास्तों को जिनका भी हम ऐ खुदावंद जिनके जवाब का इंतज़ार करते हैं उनको भी तेरे कदमों में लेकर आते हैं। ओ खुदावंद तेरा शुक्र करती हूँ,
तेरा शुक्र करती हूँ खास तौर पर बहन नौशीन के लिए खुदावन जिनको तूने शिफा बख्शी। हालेलुया। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन कि तेरी बेटी तेरे साथ वफादार है, और उससे बढ़कर इस बात के लिए खुदावन कि तू अपने लोगों के साथ वफादार है और उनकी दुआओं को सुनता है और कबूल करता है। खुदावन जी हम उन तमाम रिपोर्ट्स के लिए जो नॉर्मल है, हम तेरे नाम को जलाल देते हैं। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन कि हम जो हकीर हैं, हम जो नाचीज हैं, हम जो इस काबिल नहीं है खुदावन के आंख उठाकर तेरी तरफ देख भी सके हैं, खुदावन जी तू हमारी दुआओं का जवाब दे देता है। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदावन उन तमाम बहन भाइयों को तेरी हुजूरी में लेकर आती हूँ जो ऐ खुदावन सिर्फ इस सबब से सताए जाते हैं क्योंकि वो मसीह यीशुआ तेरे नाम से कहलाते हैं। ऐ खुदावन जिनको इज़ार आसानी में से गुजरना पड़ता है क्योंकि वो तेरे लोग हैं खुदावन जी, लेकिन ऐ खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारी तमाम तकलीफों को, तकसीरों को अपने ऊपर ले लिया है। और ऐ खुदावन हम फतामंद हैं, हम यीशुआ नाम में फतामंद हैं खुदावन जी। और वो लोग जो तेरे लोगों को सताते हैं खुदावन जी, वो जल्द जानने को है कि तू जिंदा खुदा है और तू मुनसिफ खुदा है। खुदावन यीशुआ तू अपने लोगों की ढाल और सिपर बन और उन लोगों को ऐ खुदावन अपना डर और अपना खौफ बख्श जो तेरे लोगों को परसिक्यूट करते हैं खुदावन, और बख्शते हैं बाप के वो भी तेरी रोशनी में चल सकें, वो भी तेरी मोहब्बत को जान सकें और ऐ खुदावन तुझे यीशुआ तुझे अपना नजात देने कबूल कर सकें। खुदावन हम उन तमाम लोगों के लिए जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में है खुदावन, ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन के लिए तुझसे दुआ करते हैं खुदावन, जिस वक्त बुश फायर्स में इन्वॉल्व है खुदावन, जहाँ खुदावन इस वक्त आग लगी हुई है खुदावन वो इंसानी अकल से खुदावन बाहर है खुदावन। हम सोच नहीं सकते कि खुदावन उसको कैसे कंट्रोल में लाया जाए, लेकिन तू हमारा बाप है यीशुआ मसीह, तू कादिर मुतलिक है और हम जानते हैं कि ये सिर्फ तुझी से मुमकिन है। खुदावन तो अपने लोगों की वहां पर हिफाजत कर। ऐ खुदावन जो लोग तेरे नाम से जाने चाहते हैं खुदावन, तू उनकी दुआओं को सुन है खुदावन और बख्शते हैं खुदावन कि ये आग इन कंट्रोल हो है खुदावन, ये आग बुझ जाए खुदावन, और वहाँ जो नुकसान हुआ है खुदावन तो अपने लोगों के नुकसान को भी अपने ही दाहिने हाथ से पूरा कर। हर किस्म के जानी माली नुकसान को खुदावन यीशुआ तू अपने नाम से दूर कर दे और खुदावन बख्शते कि वो सरजमीन और खुदा वहाँ के लोग, वहाँ की अथॉरिटीज तुझे जाने और तुझे खुदावन कबूल करने वाली हूँ। अब आप हम खास तौर पर अपने भाई ज़ीशान जोसेफ को तेरी हुजूरी में लेकर आते हैं, तेरे बेटे को खुदावन तेरे कदमों में लेकर आती हूँ, इसके खानदान को, इसके वालिदैन को तेरे कदमों में लेकर आती हूँ और इस बेटे की वफादारी के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावन जी कि ये ईमान में मजबूत है खुदावन जी, जिस खुदावन मुश्किल से ये गुजर रहा है, जो कंसर्न्स है बाप, तू बाप होते हुए वो हर एक परेशानी को जानता है खुदावन, तो अपने बेटे के ऊपर अपने दाहिने हाथ को बढ़ा दे, अपनी मुट्ठी को खोल दे और इसकी सारी परेशानियों को मसीह यीशु के नाम में दूर कर। ओ खुदावन जी हम बहन अमरीन के लिए दरख्वास्त करते हैं खुदावन, जिन्होंने ईमान के साथ अपने आप को और अपने घराने को तेरी हुजूरी में रखा है खुदावन, तो इस घराने की हर परेशानी को और कंसर्न को दूर कर और खुदावन अपनी बेटी को, इसके घराने को बरकत दे और अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल कर। हम अपनी बुजुर्ग मुख्तार के लिए तेरा शुक्र करते हैं और तुझसे दुआ करते हैं खुदावन के जो भी उनकी हेल्थ कंसर्न्स हैं मसीह यीशुआ के नाम में वो दूर हो जाएं और तेरी बेटी कामिल शिफा पाकर खुदावन तेरा शुक्र करने वाली हो। हम भाई एमस के लिए, बहन नीना के लिए तेरा शुक्र करते हैं, इस जोड़े को तेरी हुजूरी में तेरे कदमों में लेकर आते हैं खुदावन जी, और इनकी आने वाली जिंदगी के हवाले से खुदावन जो प्लान्स हैं, जो बड़े हैं, जो छोटे हैं खुदावन, जो भी हमारे जहनों में भी नहीं है खुदावन तू जानता है खुदावन, तू उनको अपनी मर्जी के मुताबिक तरतीब दे खुदावन, बख्श दे कि इनका हर काम और उसका हर इंतजाम है खुदावन तेरी पाक मर्जी से हो खुदावन, तेरे पाक रूह के वसीला से खुदावन, उनके हाथों को थाम और इनके कदमों की निगहबानी कर। हम भाई शहजाद बादल के लिए, उनकी हेल्थ के लिए तुझसे दुआ करते हैं खुदावन, तो अपने बेटे को बरकत बख्शा खुदावन। भाई यूनुस फैलबूस ने अपने लिए, अपने घराने के लिए सलामती की दुआ किया खुदावन, तो इस घराने को बरकत बख्शा खुदावन, भाई के बहन के साथ हो और हमेशा अपने नाम के जलाल के लिए इस्तेमाल करता है खुदावन। मैं तुझसे मेहनत करती हूँ कि जब अब हम तेरे कलाम को सीखते हैं खुदावन तू हमें तैयार कर, हमारे रूह बदन जान को, हमारे दिलों की ज़मीन को ज़रखेज़ कर खुदावन, जब तक ताकि जब तेरा बंदा तेरी पाक रूह के वसीला से तेरा पाक कलाम तेरे लोगों तक लेकर जाए तो खुदावन जी वो रायगा ना जाए, बल्कि 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाला हो और हमारी जिंदगी में सारा जलाल यीशुआ तुझे मिलने वाला हो। आमीन आमीन। हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं उसके पाक कलाम के लिए, आप सबों के लिए जो कि खुदाम के कलाम के साथ जुड़े हुए हैं। हम खुदाम के उन तमाम बेटे बेटियों के लिए जो कि अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं या बाद में हमें ज्वाइन करें, एक बार फिर बरकत और सलामती की दुआ करते हैं और आपकी जो प्रेयर रिक्वेस्ट हैं वो आप कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, हम उन्हें ज़रूर
नोट करते जाएंगे। इफिसस की कलीसिया के फरिश्ता को पहला खत लिखा जा रहा है रेवलेशन में। हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में इसको सीखना समझना शुरू किया था, और ये इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए बहुत ज़्यादा दिलचस्प है अजीज़ों, इसलिए कि खुदावंद इसमें उस कलीसिया को सिर्फ कॉन्डेम नहीं कर रहे, उसको सिर्फ डांट नहीं रहे, बल्कि उसकी तारीफ भी कर रहे हैं। किन बातों पर उसकी तारीफ कर रहे हैं? उन अच्छी ट्रेड्स को हमें सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो खुदावंद के नज़दीक काबिल कबूल हैं, पसंदीदगी का बायस हैं, तो हमें उन्हें अपने अंदर अपनाने की ज़रूरत है। और कौन सी ऐसी बातें हैं जो खुदावंद इस कलीसिया को कह रहे हैं कि उसमें मौजूद नहीं है और उन्हें होना चाहिए, हम उनके हवाले से भी सीखेंगे और खुदावंद के पाक कलाम में से बरकत पाएंगे। खुदावंद के पाक कलाम में से हम इफिसस की कलीसिया के फरिश्ता को जो ये पैगाम लिखा जा रहा है उसको पढ़ते हैं। बेशक खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस होगा। हम पहली आयत से, दूसरे बाब की पहली आयत से 7वीं आयत तक पढ़ेंगे। इफिसस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिख कि जो अपने दाहिने हाथ में सितारे लिए हुए है और सोने के 7 चिरागदानों में फिरता है, वो ये फरमाता है कि मैं तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र तो जानता हूँ, और ये भी कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं और है नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया, और तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाता है, उठाते उठाते थका नहीं। मगर मुझको तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी। बस ख्याल कर कि तू कहाँ से गिरा है और तौबा करके पहले की तरह काम कर, और अगर तू तौबा ना करे तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिरागदान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अलबत्ता तुझ में ये बात तो है कि तू नुकीलियों के कामों से नफरत रखता है, जिनसे मैं भी नफरत रखता हूँ। जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। जो गालिब आए, मैं उसे जिंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। आमीन। अजीजों, गुज़श्ता प्रोग्राम में हमने इस बात पर गौर किया कि इफिसस की कलीसिया के फरिश्ता को ये लिखा जा रहा है, और फरिश्ता जो वर्ड एजलॉस है उसके ऊपर हमने गुज़श्ता प्रोग्राम में सीखा। जो बहन भाई खुदावंद के कलाम से प्यार करते हैं वो उस हिस्से को मज़ीद सीख सकते हैं, दोबारा सुन सकते हैं। फेसबुक की ये खासियत है कि हम इस प्रोग्राम को बार बार सुन सकते हैं। कई बातें हमें जो है फ़ौरन समझ नहीं आती, लेकिन ये फैसिलिटी मौजूद है कि हम इसको बार बार भी सुन सकते हैं। इस बिज़ी लाइफस्टाइल में ये फेसबुक, ये सोशल मीडियम एक अच्छा टूल है, एक अच्छा तरीक़ाकार है कलाम मुक़द्दस के हवाले से अपनी ब्लेसिंग को, बरक़ात को हासिल करने के लिए। और इफिसस पेशतर इसके कि हम उस कंटेंट पे जाएं जो कि इफिसस की कलीसिया को ख़त लिखा जा रहा है। इफिसस के हवाले से मुख्तसरन ये कि इफिसस वो शहर था जिसे हमने अमाल की किताब में, इन द बुक ऑफ एक्ट्स, देखा, जहाँ पर अर्थमस देवी का, डायना का एक बड़ा मंदिर था। अमाल की किताब उसका 19वां बाब है, जहाँ पर ये चीज़ें हो रही हैं। जब मैं प्रोग्राम डेली करता हूँ उस प्रोग्राम में हमने इस हवाले से पढ़ा भी था। इफिसस में पौलुस जाते हैं और वहाँ पर अपलूस पहले से मौजूद था, और अपलूस के अलावा उस शहर में परसिकला और अकोला भी काम करते थे। तो इस शहर में बहुत बड़ा बलवा होता है, और इस हवाले से आप 19th चैप्टर ऑफ एक्ट्स ऑफ अपोस्टल्स, 19वां बाब अमाल का पढ़ सकते हैं, उसके हवाले से बरकत पा सकते हैं। लेकिन ये एक हेलेनिस्टिक शहर था, एक हेलेनिस्टिक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस माना जाता था। पेगन गॉड्स के हवाले से इट वाज अ वेरी वेरी फेमस प्लेस। वो अपने तौर पर इसे बहुत कल्चर्ड कहते थे, जैसे आजकल भी है। मगरबी दुनिया जिसे गलतुल आम समझा जाता है कि जैसे वो जनरली क्रिश्चियन है, वो ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो वाटर डाउन हो चुकी है, डाइल्यूट हो चुकी हुई है। लेकिन हम देखते हैं कि ये एक वेल्दी सिटी थी, बहुत अमीर शहर था, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर बहुत से लोग आते थे डायना देवी के मंदिर में, और भी बहुत से खुदाओं के, देवी देवताओं के यहाँ पर मंदिर थे। लेकिन जो डायना देवी का, अर्थमस देवी का बड़ा मंदिर था, ये बहुत मशहूर था। और उसके हवाले से हम जानते हैं कि मिनिएचर जो है वो देवियों के जो मिनिएचर स्टैचूज़ हैं वो भी बिका करते थे। दमीत्रस का जिक्र है, जो एक सिल्वर स्मिथ था, जो कि एक चांदी के काम करने वाला था,
उसका जिक्र भी हम अमाल की किताब में पढ़ते हैं। अफसस वाज अ वेरी बिग प्लेस, 3.5 लाख लोग उस जमाने में, उसे आप इजीली 10 के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 35 से 36 लाख आजकल के ज़माने में जिस शहर में हो वो एक बड़ा शहर समझा जाता है। 11 सदियाँ पहले, मसीह से पहले, 11 सेंचुरीज बिफोर क्राइस्ट, इस शहर पे ग्रीक्स का कब्जा था, लेकिन 150 साल कबल मसीह 150 BC रोमन्स ने इस शहर पर कब्जा किया। इस शहर में रेन स्टॉर्म्स बहुत आते थे, लेकिन गर्म शहर है, बहुत ज़्यादा वार्म प्लेस है, और जितना खूबसूरत ये आर्तमस देवी का मंदिर था, तो उस ज़माने में जो गुज़श्ता 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड थे, 7 अजायब जो दुनिया के थे, उसमें से ये एक अजूबा था, क्योंकि इट वाज मैसिव, इट वाज ब्यूटीफुल, और उस ज़माने में इसे नहायत तवील और अरीज अरसे पे बनाया गया था, और इसके अंदर कमो बेश 127 पिलर्स थे जो कि बहुत ज़्यादा बड़े और ऊंचे थे, और उनके ऊपर ये इमारत टिकी हुई थी। मैसिव मैसिव प्लेस थी, मार्बल से बनी हुई थी, और जो कलीसिया इस शहर में बनती है, जब पौलुस जाते हैं तो वो 54-55 AD है। यूहन्ना जब ये खत लिख रहे हैं, रेवलेशन लिख रहे हैं, तो ये 90 AD के पास, 40 से 45 साल हो गए हैं इस कलीसिया को बने हुए, और इस कॉन्टेक्स्ट में, इस सियाको सबाक में यूहन्ना का ये खत जो कि खुदावंद की जानिब से आ रहा है, इस अफसस की कलीसिया को लिखा जा रहा है। आपके लिए और मेरे लिए क्यों ये मौजू है, क्यों ये टाइटल मैंने इसमें भी लगाया आज के प्रोग्राम में, इसलिए मौजू है अजीज़ों, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आज भी वाजिब हैं, और आप जानेंगे, देखेंगे कि किस तरह वाजिब हैं, क्योंकि खुदावंद का कलाम यूँ कहता है, मुकाशवा उसके दूसरे बाब में, कि खुदावंद कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तेरे काम और तेरी मुशक्कत और तेरा सब्र, और ये कि तू बदों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को रसूल कहते हैं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया। कैसे आजमाया? खुदावंद कह रहे हैं तूने सब्र किया, तूने मुशक्कत की, और तूने अपने कामों के वसीला से, हम इस कॉन्सेप्ट को भी देखने की कोशिश करेंगे, हाउ इज दैट रेलेवेंट। लेकिन खुदावंद कहते हैं कि वेल डन टू यू, अफसस की कलीसिया, वेल डन टू यू, वो अपोस्टल्स, लीडर्स, प्रॉफिट्स जो बने फिरते हैं, जो कि हैं नहीं, तूने उनको आजमा कर झूठा पाया। दे वर फॉल्स प्रॉफिट्स, झूठे वो उस्ताद या लीडर्स थे। कैसे झूठे थे, ये बात जहन में रखनी चाहिए कि अगर वो किसी और कौम के होते, पेगन्स होते, और वो कहते कि जी हम आपके रसूल हैं, आपके लीडर हैं, तो ये तो बड़ा आसान था कि भाई तुम पेगन हो, तुम गैर कौम के हो, तुम तो हमारे लीडर या उस्ताद या प्रॉफिट नहीं हो सकते, रसूल नहीं हो सकते। तो इसका मतलब है कि वो मसीही कौम में से ही थे जो कि कलीसिया है, कलीसिया का हिस्सा थे। उनको कैसे इन लोगों ने आजमा कर झूठा पाया? हाउ वाज दैट पॉसिबल? अजीजों, खुदावंद के लोगों ने, अफसस की कलीसिया ने खुदावंद के कलाम से जो पैमाना, जो मेजरिंग स्टिक यूज की, वो खुदावंद का कलाम था, द वर्ड ऑफ गॉड। और याद रहे कि नया अहदनामा उस वक्त मौजूद नहीं था, वो पुराने अहदनामे से ही, जिसे हम पुराना कहते हैं लेकिन वो कलाम मुकद्दस का हिस्सा है, तनाख, ओल्ड टेस्टामेंट, उससे खुदावंद के इन सो कॉल्ड नाम निहाद लीडरों, रसूलों को टेस्ट किया। अगर वो खुदावंद के कलाम के, खुदावंद के आयन के बरखिलाफ थे, तो उन्होंने कहा कि तुम झूठे उस्ताद, झूठे रसूल, झूठे नबी हो। और इसके लिए उन्होंने मुशक्कत की, इसके लिए उन्हें खुदावंद के कलाम का इल्म होना जरूर था। क्या आज आपको, कलीसियाओं को, जहां पर आप मौजूद हैं, खुदावंद के कलाम से वाकफियत है, या कुछ एक दो चीजों से वाकफियत है? बहुत से लोग मुख्तलिफ ब्रांड्स की, नए फोन से, नए मोबाइल हैंडसेट से, नई टेक्नोलॉजी से तो वाकिफ होंगे, लेकिन क्या खुदावंद के कलाम से भी ऐसी वाकफियत है या नहीं? अजीजों, अगर ये वाकफियत नहीं होगी तो ये झूठे लीडर, ये झूठे उस्ताद, ये झूठे प्रॉफिट्स आपको गुमराही के गड्ढे में ले जाएंगे। लेकिन अगर वाकफियत है, खुदावंद के कलाम से शनासाई है,
खुदावंद के कलाम पर आपने मुशक्कत की है, उसके से काम आपके हैं, क्योंकि लिखा है कामों का, मैं तेरे कामों को, तेरी मुशक्कत को जानता हूं, और तूने उनको आजमा कर झूठा पाया। फिर वो कहता है कि तू सब्र करता है और मेरे नाम की खातिर मुसीबत उठाते उठाते थका नहीं। क्योंकि जब आप खुदावंद के कलाम पर चलते हैं अजीजों, तो मुसीबत का आना जरूर है, परसिक्यूशन का आना जरूर है, क्योंकि दुनिया जो है वो कुशादा रास्ते से, खुले रास्ते से जाना चाहती है, लेकिन खुदावंद का कलाम तंग रास्ता है। और ये मैं नहीं कहता, ये खुदावंद का कलाम कहता है। तंग रास्ते पर चलने वाले थोड़े हैं, लेकिन वो रास्ता अबदी जिंदगी की जानिब जाता है। कुशादा रास्ते पर चलने वाले बहुत हैं, आसान रास्ते पर चलने वाले बहुत हैं, लेकिन वो रास्ता हलाकत को जाता है। अजीजों, हमारे काम, हमारी कोशिश, हमारी वाकफियत सुकड़े रास्ते के साथ, तंग रास्ते के साथ, नैरो वे के साथ है या खुले रास्ते के साथ है। आए हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें। एक वक्त है कि हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें। और फिर जो बात खुदावंद इस कलीसिया को कहते हैं वो बड़ी अलार्मिंग है। वो कहते हैं, मुझे तुझसे ये शिकायत है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। पहली सी मोहब्बत, बस ख्याल करके तू कहां से गिरा है, और तौबा करके पहले की तरह काम कर, काम कर, काम कर। बहुत से लोग हमें ये बताते और सिखाते हैं कि कामों से कोई निजात नहीं और काम की कोई जरूरत नहीं। और ये मगरबी कलीसिया, वेस्टर्न चर्च का ख्याल था, जो अब ईस्टर्न चर्चेज में, हमारे पाकिस्तान, हिंदुस्तान में भी आम है, और बड़ा ही गलत ख्याल है, बाइबल के मुनाफी है। क्योंकि बेशक कामों के वसीला से नजात मुमकिन नहीं, लेकिन कामों के वसीला से नजात याफ्ता जिंदगी मुमकिन है। नजात, ग्रेस एक तोहफा है जो खुदावंद ने अपने बेटे की मार्फत हमें दिया। लेकिन अजीजों, फिर खुदावंद ने जिंदगी गुजारने का ज़ाब्ता हयात भी दिया, अपने आइन अहकाम, अपने अहकाम के एक तरीका कार भी दिया, जो कि हमें मोहब्बत में उसके साथ करने हैं। लिखा है कि तेरी पहली सी मोहब्बत कहाँ गई। मोहब्बत के साथ ये काम करने की जरूरत है। पहली मोहब्बत, वो मोहब्बत जो पुरजोश मोहब्बत होती है, पहली मोहब्बत जो खुदावंद के साथ चलने की मोहब्बत थी। जब आप खुदावंद को जानते हैं तो आप खुदावंद के साथ जोश के साथ चलते हैं, लेकिन जब आप उससे दूर हो गए हैं, खुदावंद उस मोहब्बत को, उस फेलोशिप को मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि पहले की तरह काम कर। अगर तू तौबा ना करे तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिराग दान को उसकी जगह से हटा दूंगा। अजीजों, देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस, नतायज हैं आपके कामों के। ऐसा नहीं हो सकता कि आप समझें कि ग्रेस जो है वो लाइसेंस टू सिन है, वो गुनाह करने का लाइसेंस है, कि आप गुनाह करते जाएंगे और खुदावंद का फजल होता जाएगा। अजीजों, आप जानबूझकर गुनाह करेंगे तो ये ग्रेस को, फजल को एलानिया जलील करने के मुतरादिफ है। खुदावंद के साथ ज्यादती है, खुदावंद की मोहब्बत के साथ, उसके फजल के साथ ज्यादती है, उसकी कुर्बानी के साथ ज्यादती है। खुदावंद की मोहब्बत के जवाब में आपकी बेवफाई है, और ऐसा करना खुदावंद को गुस्सा दिलाने के मुतरादिफ है। और खुदावंद बड़ा वाजे कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, खुदावंद कह रहे हैं कि ऐसा करने वालों के चिरागदान को, उसकी रोशनी को, उसकी जिंदगी को खुदावंद उसकी जगह से हटा देंगे। खुदावंद ऐसा करने पर कादिर हैं। अजीजों, पहली सी मोहब्बत, पहली मोहब्बत। खुदावंद यीशु मसीह से किसी ने कहा कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। खुदावंद ने कहा, तू क्या पढ़ता है? हुक्मों को मान। और उसने कहा कि मैं सब हुक्मों को मानता हूं। उसने कहा, तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख, और अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। खुदावंद ने मोहब्बत का पैगाम दिया, और मोहब्बत इसी में है कि हम खुदावंद की पैरवी करें। अगर आप ये कहते हैं कि आप खुदावंद से मोहब्बत रखते हैं और कहें मुझे उसके कलाम से क्या सरोकार, उसकी पैरवी करने से, ओबीडियंस करने से, फर्माबरदारी से क्या सरोकार, तो अजीजों, ये बहुत ज्यादा अपोजिंग बात है। ये एक बड़ी खुदावंद को दिक दिलाने वाली बात है। ऐसे हो नहीं सकता कि आप मोहब्बत का दावा करें
और जिससे मोहब्बत करते हैं उसकी बात मानने से इनकार करें। ये मोहब्बत नहीं है, ये मोहब्बत का सिर्फ दावा है। इसीलिए खुदावंद चाहते हैं कि आप मोहब्बत करें। खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये कहा कि तू अपने खुदा से सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत, सारी अकल से मोहब्बत रख, तो अजीजों, that means he wants us to love him with all our heart, with all our soul, with all our mind, with all our strength. मोहब्बत और पहले से काम, उसके साथ चलना, तंग रास्ते पर चलना, उसके आइन और अहकाम पर चलना, ताकि हम जिंदगी में कायम रह सकें। जिंदगी बेशक उसने अपने बेटे, अपने यशुआ मसीह के थ्रू हमें दे दी है, लेकिन उस जिंदगी में कायम रहना बहुत ज़रूरी है। और ये बातें उसने कलाम मुकद्दस से कही। यीशु मसीह ने ये बातें लेविटिकस 19 अहबार के 19वें बाब, ड्यूट्रॉनमी 6 इस्तिस्ना का 6 बाब, एक्सोडस 20 खरूज के 20वें बाब से कही। ये उन तमाम अबवाब का निचोड़ है। हम इन तमाम अबवाब को पढ़ सकते हैं, लेकिन वक्त की कमी है अजीज़ों, और मैं चाहता हूँ कि आप इन अबवाब को ज़रूर पढ़ें अगर आपके पास टाइम है, और अगर नहीं भी तो इस बात से ज़रूर इंस्पिरेशन हासिल करें कि वो कहता है कि तूने अपनी पहली सी मोहब्बत छोड़ दी है। ख्याल करके तू कहाँ से गिरा है, और तौबा करके पहले की तरह काम कर। अगर तू तौबा ना करेगा तो मैं तेरे पास आकर तेरे चिराग दान को उसकी जगह से हटा दूंगा। नेकुलियों के कामों से तुझे नफरत है, खुदावंद इस बात की तारीफ करते हैं। नेकुलिये कौन थे? हम नेकुलियों के हवाले से इस बाब के आगे और नेक्स्ट चैप्टर में भी पढ़ेंगे। नेकुलिये वो लोग थे जो हर चीज को खाने के हवाले से कहते थे कि अब सब कुछ ठीक है, अब हम सब कुछ खा सकते हैं। जैसे बहुत से लोग आजकल भी कहते हैं, जिनकी जबान का जायका उन्हें खुदावंद के कलाम की फरमाबरदारी से दूर करता है। वो कहते हैं सब कुछ खाने वाले, लेकिन खुदावंद कहते हैं उन लोगों से, उनके कामों से तुझे भी नफरत है और मुझे भी नफरत है, क्योंकि खुदावंद जानते थे कि सब कुछ खाना, नापाक खाना बिल्कुल सही बात नहीं है। इसीलिए उन्होंने इस चीज़ को बारहा अपने कलाम में एड्रेस किया। पतरस के हवाले से, पौलूस के हवाले से हम एमाल में पढ़ते हैं, जब कलीसिया तश्कील दी जा रही थी, पाक और नापाक के हवाले से एक वाज़े डिफरेंशिएशन है। और खुदावंद कह रहे हैं जिसके सुनने के कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदावंद की रूह, रुआह खुदैश, होली स्पिरिट इज टॉकिंग टू द कॉन्ग्रीगेशन ऑफ एफेसस की कलीसिया और आपसे खुदावंद की पाक रूह बात कर रही है। अजीजों, आए खुदावंद के साथ अपनी पहली सी मोहब्बत में कायम रहें, उसके साथ मोहब्बत करें और जैसा वो चाहते हैं वैसी मोहब्बत करें। अपनी मर्जी की मोहब्बत नहीं, इसलिए कि उसकी मर्जी की मोहब्बत करना ज़रूरी है। हम ये नहीं कह सकते कि हम आपसे मोहब्बत रखते हैं लेकिन हम अपने टाइम पे अपनी मर्जी से सारे काम करेंगे, फिर ये मोहब्बत नहीं हुई, ये कोई कन्वीनियंस की बात हुई। हमने कन्वीनियंस से थोड़ा सा आगे जाना है और इस चीज़ को समझना है और इस चीज़ का ख्याल करना है कि उसने मोहब्बत में कन्वीनियंस नहीं की। उसने ऊपर से क्या नहीं दिया कि तुमने निजात पा ली। अपने बेटे को, इकलौते बेटे को हमारे लिए भेज दिया और उसने तकालीफ उठाई। उसने आपकी खातिर और मेरी खातिर 1 कम 40 कोड़े खाए। उसने अपने हाथों में कील ठुकवाए, पैरों में कील ठुकवाए, सर पर कांटों का ताज पहना, मुंह पर थुकवाया, इसलिए कि वो आपसे और मुझसे मोहब्बत रखता है। अजीजों, आए उससे मोहब्बत रखें, क्योंकि खुदावंद ने ज़बानी कलामी मोहब्बत नहीं रखी। वो मुझसे और आपसे भी ज़बानी कलामी मोहब्बत से खुश नहीं होगा। दैट इज़ नॉट हिज स्टैंडर्ड, ना ही उसका कलाम हमें सिखाता है। आपका दिल जो कुछ मर्जी कहे, लेकिन याद रखें कि दिल खुदावंद के कलाम के मुताबिक उसकी डेफिनेशन ये है कि वो लाइलाज और हीलाबाज है, वो बहाने बनाता है। हमें उन बहानों से आज़ादी हासिल करनी है, क्योंकि अगर हम अपनी इन इनकन्वीनियंस पर गालिब आएंगे, अगर हम अपनी गलत सोचों पर गालिब आएंगे, गलत डॉक्ट्रिन्स पर गालिब आएंगे, गलत उस्तादों पर, गलत रसूलों पर गालिब आएंगे, तो लिखा है कि मैं उसे ज़िंदगी के दरख्त में से जो खुदा के फिरदौस में है फल खाने को दूंगा। वो फल अजीज़ों जिसके खाने से ना कभी भूख लगेगी ना कभी प्यास लगेगी।
वो फल अजीजों जो कि जिंदगी बख्शता है, वो जिंदगी जो हमसे दूर हो गई थी, वो जिंदगी जो मौत में तब्दील हो गई थी, खुदा देगा आपको अबदी जिंदगी का फल खाने को देगा, वो जो फिरदौस में है, वो जो खुदावंद के हजूर है, वो जो पैराडाइज है। अजीजों, हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो इन कंट्रोल है। लेकिन अगर आपने इनाम पाना है तो आपको गालिब आना है। अगर आप गालिब आएंगे, अगर आप विक्टोरियस होंगे इन दुनिया की लड़ाइयों में, इन ऑब्स्टिकल्स में, इन रुकावटों में जो आपके गिर्द गिर्द हैं, कैसे खुदावंद के कलाम के साथ जुड़े रहकर उससे मोहब्बत करके, तो अजीजों खुदावंद आपको जिंदगी के दरख्त में से फल खाने को देगा जो फिरदौस में है। आए उस फतह को, उस गलबे को हासिल करें जो कि सिर्फ खुदावंद के कलाम के थ्रू पॉसिबल है। खुदावंद आप सबों को बरकत बख्शे, आमीन। अजीजों, हमने खुदावंद के कलाम को हर अच्छी चीज़ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझकर अपनी ज़िंदगी में जगह देनी है, तो बेशक वो हमें बरकत देने पर कादिर है, सोने चांदी से भी ज़्यादा कीमती है। सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती तू, हीरे मोती से भी ज्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, तू मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, तू कद्दूस है, तू कद्दूस है, तू तू रहीम है, रहीम है, कोई तुझसा ना, कोई तुझसा ना, तू अजीम है। जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, तू मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, तू कद्दूस है, कद्दूस है, तू रहीम है, रहीम है, कोई तुझसा ना, तुझसा ना, तू अजीम है। अजीम है, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, जिंदगी से भी ज्यादा कीमती तू, मेरी हर खुशी से ज्यादा कीमती तू, मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा, तू मेरे खुदा तू है सब कुछ मेरा। तेरा शुक्र हो। हालेलुया। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी तमाम नेमतों बरकतों बख्शों के लिए, खास तौर पर तेरे बेटे के लिए, उसके कलमे के लिए, उस कलाम के लिए जो उसने अपने बंदा यूहन्ना के साथ किया कि अफसस की कलीसिया को
इन तमाम लोगों को जो आज आए खुदा हम तेरे कलाम को सुनते हैं, आगे सुनेंगे, आगे शेयर करेंगे, इनके साथ तेरे कलाम को आए खुदा बांट सके। हम जानते हैं कि तू अपने लोगों की फिक्र करता है खुदा, तेरा कलमा यीशु मसीह यहोशू हमशयाह तेरे लोगों की फिक्र करता है और वो चाहता है कि लोग तौबा करें, लोग रिपेंट करें, अपनी बुरी राहों से मुड़ें, उन गलत प्रॉफिट से आज़ादी हासिल करें, उन गलत बातों से, गलत सोचों से, गलत डॉक्ट्रिन से आज़ादी हासिल करें जो गुनाहों की गुलामी की जानिब लेकर जाती हैं। आए खुदा तेरा बेटा चाहता है कि हम तेरे कलाम की पैरवी, तेरी पैरवी करने वाले हों, तेरे साथ जुड़ने वाले हों तेरे कलाम के थ्रू। आए खुदा हमें ऐसा करने की तौफीक दे। अपने उन बेटे बेटियों को आए खुदा बरकत बख्श जो हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे बुजुर्गों को आए खुदा जिंदगी, सलामती, सेहत और तंदुरुस्ती बख्श। हमारे बहन भाइयों को आए खुदा अपने कामों काजों में आए खुदा बाबरकत बना, उनके रोज़गार के आए खुदा अच्छे मौके खोल। और आए खुदा जो तेरे बेटे और बेटियां बीमार हैं और हमारे साथ इस प्रोग्राम को देखते हैं, हम तेरी शिफा को मांगते हैं खुदा उनके लिए। तेरी शिफा खुदा जारी हो और वो तेरी गवाही देने वाले हों। आए खुदा वो तेरे नाम को जलाल देने वाले हों, वो जाने के खुदा तूने उन्हें शिफा दी है। और आए खुदा वो तेरी गवाही कौमों में, उम्मतों में देने वाले हों। हमारे मुनज्जी मसीह यहोशू यीशु मसीह नासरी के नाम में आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। अब यहोवा खुदावंद आप सबों को बरकत बख्शें और आपको महफूज रखें। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आप सबों पर जलवागर फरमाए और आप पर मेहरबान रहे। यहोवा खुदावंद अपना चेहरा आपकी तरफ मुतवज्जा करे और आपको सलामती बख्शे। खुदावंद यीशु मसीह यहोशू मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और रहमत आप सबों के साथ और तमाम ईमानदारों के साथ अब से अब तक होती रहे। आमीन। जय मसीह की, हर शय मसीह की।